दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ट बुक कौन सी है टीजीटी पीजीटी के लिए, इससे संबंधित होने वाला है। कौन सी बुक आपके लिए सही है, इससे 100% जो है वो सटीक विश्लेषण आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि यूथ की बुक खरीदें। अक्सर लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज हैं कि लगभग टीजीटी पीजीटी की जो बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी आ रही हैं। तो लगभग लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूथ की खरीदें या घटना चक्र या और भी जितने प्रकाशन हैं कौन कौन सी बुक खरीदें। तो उसका पूरा विश्लेषण हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको अपने सब्जेक्ट की बुक देखनी है कि कौन सी बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस में मॉडल पेपर दिए हुए हैं, किस में जो है क्वेश्चन से ज़्यादा दिए हैं, डिटेल में किस में दिया हुआ है, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अभी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। वो चाहे टीजीटी पीजीटी से हो, यूपी टेट से हो, सीटेट से हो, इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है टीजीटी के लिए और कौन सी बुक पीजीटी के लिए सबसे बेहतर है। तो आपको वीडियो के अंत में ये बताना है कि तैयारी आपको कैसे करनी है, किस हिसाब से अपने बुक पढ़ना है, नोट्स आप कैसे अपनी प्रिपेयर करें और अपना शेड्यूल कैसे बनाएं, इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीजीटी की। टीजीटी के लिए कौन सी बुक है, वो चाहे सोशल साइंस हो, होम साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, इससे संबंधित जो भी बुक्स हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं होम साइंस की। होम साइंस के लिए कौन सी बुक बढ़िया होने वाली है। तो होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम दिखा दें बुक का जो फ़ोटो है, कवर पेज है, उसको भी दिखा देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरी बुक ले लेंगे। तो उन्हें दिखा दें सबसे पहले कि कौन सी बुक वो खरीदें। तो दोस्तों, होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं होम साइंस के, वो ध्यान से देख लें। अग्रवाल पब्लिकेशन की अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड करके एक बुक आती है, जिसमें आपको 12 जो है सॉल्व प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और 3 और मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। तो ये बुक आपके लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है वो आंसर जो है वो आपको डिटेल में मिलेगा। जो भी ऑप्शन सही होगा उसका जो आंसर होगा वो आपको डिटेल में मिलेगा। तो आप अगर इस बुक को भी ले सकते हैं, आपके लिए सही होगी। आप इसका प्राइस देख लीजिए, या आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इस पर भी मिल जाएगी, क्योंकि अभी इस टाइम लॉकडाउन है तो कोई भी बुक अभी आपको बाहर नहीं मिलेगी। आप देख लीजिए जहाँ पे भी आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आप करते हो, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड होम साइंस की है बुक, अग्रवाल पब्लिकेशन की, टीजीटी के लिए है। तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे और जितने भी आंसर हैं वो आपको डिटेल में मिलेंगे। तो आप इसे ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ्स में आप एसडी पब्लिकेशन की देख लेते हैं, उसकी भी कवर पेज कौन सी है देख। तो दोस्तों, एसडी पब्लिकेशन के लिए आप टीजीटी की बुक ले सकते हैं। एसडी पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें भी ये है कि आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जो भी न्यूमेरिकल हैं, जो भी हैं, वो आपको डिटेल में मिलेगा। आप एसडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आप यूथ की, या सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा कि आप अग्रवाल की, आरएस अग्रवाल की बुक ले लें। तो आपके लिए ये भी सही रहेगा। सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत होती है मैथ्स में, तो आप कोई एक बुक लेके आप उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे ज़्यादा बात मैथ्स में है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप लें। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं मैथ्स के, वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर यूथ का, ये घटना चक्र का प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर आता है उसको ले लें, जिससे उन्हें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल पे पूछे जाते हैं। उसके बाद वो एसडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, उनके लिए सही रहेगी। और इसके बाद अब बात करते हैं साइंस के जो टीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो कौन सी बुक लें। साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड, इसकी ये एक खास बात है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप यूथ और घटना चक्र के जो अलग से, जैसे केमिस्ट्री, जूलॉजी, इसकी जो अलग से बुक आती हैं आप उसको ले सकते हैं। वो आपके लिए सही रहेगी, आप अलग अलग से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप साइंस के हैं तो एनसीईआरटी आपको
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबसे पहले 10th से 12th तक, 6 से 12th तक तो आप पूरी जो साइंस है उसको अच्छे से पढ़ लें, तभी आप एग्ज़ाम के लिए बैठे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में हो सकते हैं। आपके पास टाइम बहुत कम है और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर आप अच्छे से कर ले जाते हैं तो लगभग क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस सेट से मिल जाते हैं। और प्रैक्टिस सेट के लिए आप यूथ के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या तो आप यूथ के प्रैक्टिस सेट के अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो अरविंद पब्लिकेशन का एक आता है प्रैक्टिस सेट, उससे भी अक्सर क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो आप यूथ का भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी के। तो हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सबसे सही इस टाइम जो बुक है वो है प्रतियोगिता साहित्य की बुक है, वो ले सकते हैं प्रतियोगिता साहित्य की बुक। और इसके अलावा वो लोग यूथ के भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो प्रतियोगिता साहित्य, इसमें 10 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और जो भी पाठ्यक्रम है इसका वो आपको सबसे पहले बुक पे मिल जाएगा। और मैं सबसे ये बात बोलूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा सॉल्व कर ले जाते हैं उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आप लोग डिटेल में जो भी पढ़ें वो पढ़ें, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करते रहें। तो हिंदी के लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्रतियोगिता साहित्य की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा एक बुक आती है उपकार पब्लिकेशन की, उपकार पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है हिंदी की, तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के लिए जो भी स्टूडेंट हैं वो कौन सी बुक लें। तो बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो उनको सबसे पहले तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आती है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो सॉल्व पेपर हैं वो दिए हुए हैं और हल जितना भी क्वेश्चन है वो आपको डिटेल में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेन बात आपको डिटेल में पढ़ना है प्रैक्टिस सेट। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप 6 से 12th तक की जो बुक है एनसीईआरटी की, आप उसको अच्छे से पढ़ लें एक एक पॉइंट को, तो वो आपके लिए ज़्यादा सहायता करेंगी। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि सोशल साइंस के सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है जो सोशल साइंस में। तो उसके लिए बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो कौन सी बुक ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ पे स्टॉल पे जाइए, बुक की दुकान पे जाइए, तो आप खुद देखिए कि कौन से आंसर को डिटेल में दिया हुआ है, कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एक प्रैक्टिस सेट में, उसी हिसाब से आप बुक को ख़रीदें। अगर आप अभी बुक पे नहीं जा सकते हैं तो आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर देख लें, उसकी बुक की रेटिंग कितनी दी हुई है, उसी हिसाब से बुक खरीदें। तो और आगे देख लेते हैं कि सोशल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो कौन सी बुक खरीदें। तो सोशल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेशन की जो बुक है इसमें 10 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो मेन बात है कि आपको जो आपके पास जो भी बुक हो, जो 12th तक की बुक हो, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद प्रतियोगिता साहित्य की जो प्रैक्टिस सेट आ रही है आप उसको भी ले सकते हैं। इसके साथ आप घटना चक्र की भी बुक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं लगभग 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर से होते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पहले आप सबसे पहले उसको सॉल्व करके तभी आगे बढ़ें। तो जो भी है आप यूथ की या तो घटना चक्र की बुक जो है वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको तैयारी और अच्छे से करनी है। इसमें फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पड़े हैं, जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है। तो आप प्रतियोगिता साहित्य का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उसके साथ आप यूथ और घटना चक्र की इन दोनों में से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो भी बुक आपको सही लगे यूथ या घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए देखिए कौन सी बुक है। हिस्ट्री के लिए सबसे JBC एक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आपके लिए सही है। और क्योंकि इसमें जो है वो डिटेल में क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसके साथ ही जो क्वेश्चन आंसर के गलत होने की संभावना है वो इस बुक में कम है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अच्छे बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। और मेन बात है कि मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं, इसमें लगभग 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। और मेन बात मैं बता दूं कि आप लोग बुक से या जब भी बुक खरीदें तो बुक का रिव्यू देख के लें, और नीचे जो भी कस्टमर दिया हुआ है रिव्यू उसको ज़रूर पढ़ें,
तभी आप कोई भी बुक खरीदें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है इस समय, तो और ज़्यादा उसका प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग बुक जो है वो अच्छे से देख के खरीदें। अब इसके बाद पीजीटी की बात कर लेते हैं कि पीजीटी में कौन कौन सी बुक सही होने वाली हैं। तो केमिस्ट्री के लिए आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं, कोई भी यूथ का हो और घटना चक्र का हो। अरविंद का भी प्रैक्टिस सेट इस टाइम सही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ें, वो भी बेस्ट है। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी के लिए। तो सोशियोलॉजी के लिए आप अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे मेन बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर सॉल्व कर लें। और क्योंकि अग्रवाल की जो बुक है उसमें 15 सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, उसके साथ में 3 मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी के लिए। और इसके बाद बायोलॉजी की बात कर लें तो बायोलॉजी में मैंने पहले ही बता दिया है कि आप एनसीईआरटी ज़्यादा उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा जो भी छात्र हैं, अगर उन्हें इस टाइम कोई बुक नहीं मिल रही है तो अगर वो चाहें तो अरिहंत भी ले सकते हैं, लेकिन अरिहंत को जो है वो बहुत संभाल के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो आंसर हैं वो बहुत ज़्यादा गलत दिए हुए होते हैं। और डिटेल में जो क्वेश्चन दिया होता है सीधे वही क्वेश्चन को उतार के जो आंसर होता है वही सीधे लिख देते हैं। तो अरिहंत जो है वो आप लास्ट चॉइस अपनी रखें कि अगर कोई भी बुक आपको नहीं मिल रही है, या आपके आस पड़ोस में कोई भी दुकान नहीं है, या फ्लिपकार्ट पे भी आपको नहीं मिल रही है, जो भी हो, तो आप जो है एकदम लास्ट अपनी चॉइस जो है वो अरिहंत लें। अरिहंत में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत दिए हुए हैं, और जो डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी, और जो आपका सिलेबस है उसको काट छाँट के भी बुक में दिया रहता है। तो अरिहंत जो है वो आप अपना लास्ट चॉइस माने। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स का रिव्यू किया है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।